नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, यूपी में शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है, इतना समय क्यों लग रहा है? अभी तो आपने देखा इतना हल्ला मच रहा है जंतर मंतर में, और अब मुझे लगता है कि आयोग की बारी है ना। अभी कुछ कुछ चीजें जो है हमें देखने को मिली है और कुछ ऑफिशियल रूप से भी देखने को मिली है, और सचिव साहब का कुछ जो बयान आया है वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। और आपके जो प्रश्न है कि क्या पीआरटी में ग्रामीण लेवल पर भी भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, एक यह प्रश्न था। एक जूनियर की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, है ना, या फिर टीजीटी पीजीटी में क्या बदलाव हो रहे हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके। और आखिरकार ये भर्ती आएगी भी तो कब आएगी भाई, कब मुंह दिखाएगी, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक जो है एक बयान जो है, एक सचिव साहब जी का जो बयान है, यहाँ पर आपने सुना भी होगा इसको, लेकिन मैं ये कहने का प्रयास कर रही हूँ, देखो जब कितने हक्के बक्के हैं ये, जब इनसे पूछा जा रहा है तो कितने हक्के बक्के हैं, और ऐसा लगता है कभी क्लियर नहीं है। लेकिन इनसे क्या पूछा गया मैं आपको बता देती हूँ, आवाज थोड़ी सी कम है। इनसे पूछा गया कि बताइए नई शिक्षक भर्ती जो है वह आएगी कि नहीं आएगी, तब इन्होंने कहा जी आ रही है। और कब तक ये पूरी हो जाएगी? कह रहे हैं कि दिसंबर तक यह पूरी हो जाएगी। अगर दिसंबर तक यह पूरी हो जाएगी, आप समझ पा रहे हैं, तो इस पे अभी तक इतनी क्लैरिटी क्यों नहीं है और स्पष्टता क्यों नहीं है? क्यों कैलेंडर या रोस्टर अभी तक नहीं आया है, या कब आएगा? तो ये जो है, ये सवालों के जवाब अभी इनसे तो नहीं मिले हैं। ये कह रहे हैं कि जब विज्ञापन आएगा तब आपको सारी सूचना जो है वह मिल जाएगी। लेकिन हाँ, इन्होंने एक बात जो है वह कह दी है कि जीएस जो है वह शामिल होगी, और नेगेटिव मार्किंग भी ये कह रहे हैं, ये खुद मुंह से बोल रहे हैं। अब नेगेटिव मार्किंग में भी एक चक्कर है। चक्कर ये है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं नेगेटिव मार्किंग में, या टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं। वो नोटिफिकेशन जब क्लियर हो जाएगा तब हमें मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है टीजीटी पीजीटी के कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहे हैं, यानी कि नई चीजें आपको, नई नियमावली के अनुसार नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। यानी कि यूं समझ लीजिएगा कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, और नेगेटिव मार्किंग से बहुत सारा बच्चा भी बाहर होगा, और जो पैटर्न इन्होंने बदला है उससे भी बाहर होगा। ठीक है, क्लियर है। और ये इन्होंने ऑफिशियली ट्वीट भी किया है कि 120 प्रश्न जो है वह अब होंगे, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसके बाद आ जाते हैं जो आज की अपडेट आई है, इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के नगर क्षेत्र में 11,000 जो पद है वह पीआरटी के हैं। पीआरटी के हैं नगरीय क्षेत्र में। यह जो 11,000 पद है ना, ये पीआरटी के हैं। ठीक है, पीआरटी आप लिख सकते हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल के हैं, जिसके लिए आपको डीएलएड या फिर क्या चाहिए, बीएलएड चाहिए, बीटीसी चाहिए। बीएड वाले यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, बीएड वाले यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर 11,000 पद जो है वह पीआरटी के लिए है। अच्छा, ये कह रहे हैं, और इसका अध्याचन भेजा जा चुका है। सवाल मैं करूंगी अभी, है ना, सवाल के लिए भी एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कह रहे हैं कि हम यहां पर कुल मिला के ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या है, भर्ती आएगी। ग्रामीण अंचल में करीब 35,000 शिक्षकों का अध्याचन भेजने की तैयारी में है, यानी कि इसमें भी अध्याचन जो है वह भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा? अभी ये कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसका भेजा जा चुका है किसमें, नगर क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में भेजा जा चुका है। और जो बेसिक शिक्षा विभाग में जो भर्ती आएगी वह 62,000 की अलग होगी, वह इसमें मिक्स नहीं करेंगे हम। ये क्या होगी, अलग होगी। देखो यहां पर क्या लिखा है, 61,999 पदों के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद ग्रामीण अंचल में करीब कितनी है, 35,000 शिक्षकों का अध्याचन अलग से भेजा जाएगा। यानी कि ग्रामीण लेवल अलग है जो अलग से भेजा जाएगा। लेकिन यह तो समझ लीजिएगा कि इसकी कंफर्मेशन जो है वह ज्यादा है ना। और अभी इतना बवाल भी मचा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि और शायद जोरों शोरों से जो है वह काम भी करे, हमारी जो आयोग है वो काम करे। और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी और एसोसिएटिव जो प्राइमरी लेवल है उसमें कुल मिला के 21,252 जो है वह पद आ रहे हैं, और ये आ ही रहे हैं। और इसके ऊपर पैटर्न भी चेंज होने के बारे में बात हो रही है, यहां तक कि पैटर्न भी चेंज होगा। मतलब ये जब चीजें चेंज हो रही है तो इसका मतलब तो यही है कि आएगी, है ना। तो टीजीटी पीजीटी की जो पद है मैं आपको बता दूं, उसमें से 16,800 थे, है ना, 16,800 के ऊपर बात हो रही है। और
टीजीटी में अगर मैं बात करूं तो 11,000 थे, ये भी आपको मालूम होगा। तो टीजीटी पीजीटी की जो पद है वो आपको जरूर, मतलब जो भर्ती है वह आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज की बात करें या इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं कि भाई हम इसकी भर्ती भी लेके आएंगे, ठीक है। अब यहां पर बात होती है किसके बारे में, बदलाव के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के ये नए पद आएंगे जिसमें 2107 पदों पर विज्ञापन आएगा जुलाई के लास्ट वीक में। ये पक्की बात है, जुलाई के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं, देखो ये जो बदलाव है, बदलाव करो लेकिन ऐसा बदलाव करो ना जो पुराने से एकदम से चेंज ना हो। ये एकदम से चेंज हो जाएगा, इससे लाखों बच्चे जो है वह बाहर हो जाएंगे। अब क्या चेंज हो रहा है, चेंज ये हो रहा है कि टीजीटी और पीजीटी की यदि हम बात करें, इसमें 120 प्रश्न जो है वह होंगे। इससे पूर्व जो है, आप कहोगे मैडम 120 ही तो प्रश्न है, ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग जहां जुड़ जाती है ना, वह अच्छी बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होने के चांस है, अभी पूरा पक्का नहीं पता है, चांस है 1/3, ठीक है। अच्छा, पीजीटी में कह रहे हैं कि बीएड जो है वह अनिवार्य है। बीएड अनिवार्य होने से ये ध्यान रखिएगा बहुत सारे बच्चों का नुकसान होने वाला है। और टीजीटी में हिंदी में इंटरमीडिएट में यदि आपके पास हिंदी नहीं है तो इसमें भी बदलाव हुआ था, आपको मालूम भी है ना। और संगीत हो गया, कंप्यूटर हो गया, कला हो गया, तो इसमें भी पैटर्न में बदलाव हुआ है, तो इसका भी नुकसान जो है इन बच्चों को हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो और जीएस जो है वह लागू हो रही है। अब देखो जीएस जो है, जीएस का लेवल आप समझ सकते हो, जीएस में तो इतिहास भी आता है, जीएस में ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटी भी आती है, जीएस में सब कुछ आ जाता है, साइंस भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगा। तो कहां तक हम पढ़ेंगे, वो भी कुछ नंबर के लिए कहां तक पढ़ेंगे, तो जीएस ये शामिल कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहूंगी, ये जो बदलाव है ये आपके लिए अच्छा है बुरा है, आप मुझे जरूर बताएं। और ये कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग की जो बात है या भर्ती के ऊपर जो नोटिफिकेशन है वह आपको अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन समस्या यही है, देखिए जब तक ये जो अध्याचन है ये ऑनलाइन नहीं होता ना, ये ऑनलाइन नहीं होता। देखो इसमें ऑफलाइन के ऊपर बात कर रखी है। देखो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी के अनुसार नगर क्षेत्र में 11,000 शिक्षकों की जो भर्ती है उसका अध्याचन आयोग को ऑफलाइन भेजा जाएगा, भेजा गया है, सॉरी माफी चाहूंगी, भेज चुके हैं, लेकिन ये ऑफलाइन भेज चुके हैं। जब तक ऑनलाइन नहीं होगा, जब तक और सटीकता नहीं आती है, ये ध्यान रखिए। तो सुपर टेट में पीआरटी की जो भर्ती है वह तो तय है, और ये अभी आपने सुना भी होगा कि 111 जो है वह प्राचार्य पदों का अध्याचन जो है वह प्राप्त हो चुका है और उसके ऊपर विज्ञापन शुरू हो चुका है। तो विज्ञापन शुरू हो रहे हैं, अभी एलटी ग्रेड हुआ था, इससे पहले पिछली जो भर्तियां हैं, जो पेपर थे वह कंडक्ट करवाए गए हैं। तो ऐसी बात नहीं, जैसे दिल्ली दूर नहीं है ना, तो ऐसी बात नहीं है कि विज्ञापन अब दूर हो। ऐसा हो सकता है कि विज्ञापन जल्द से जल्द आ जाए और उसके बाद कह रहे हैं कि दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे। तो ये अपने आप में ही कितनी जल्दी करवाएंगे कितना नहीं, वह तो इनके ऊपर हम छोड़ देते हैं। लेकिन बस मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये जो बदलाव हो रहा है क्या ये आपको सही लग रहा है? और जूनियर के ऊपर बात करें, जूनियर के ऊपर ये कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहे हैं अभी तक मैं जितनी भी चीजें देख रही हूं इनकी, इसमें जूनियर से संबंधित कोई बात नहीं हुई। लेकिन पूर्ण रूप से नकारात्मक हम इसलिए नहीं कह सकते कि ये भर्ती नहीं आएगी जूनियर की, क्योंकि बाकी भर्ती आ रही है, फिर विरोध में चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार अब विरोध में चाहेगी, है ना, विपक्ष को या फिर अभ्यर्थियों को, मुझे नहीं लगता है। बाकी जो है विज्ञापन बताएगा। तो ये बदलाव से आप खुश है या नहीं है, या फिर जूनियर की भर्ती आपको क्या लगता है? अगर आपको सूचना है तो आप भी बता सकते हैं इसके बारे में, यदि आपके पास कोई अपडेट है। नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम।